हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वाइवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पाइनल पॉइजनिंग या फिर कार्डियक पॉइजनिंग। दोस्तों बात करें, दो तरह के पॉइजन होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करते हैं, कार्डियक को करते हैं। स्पाइनल पॉइजन में कौन कौन से आते हैं? स्टाइचिनिन पॉइजनिंग और जिलेसिमियम पॉइजनिंग। ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करते हैं। और कार्डियक पॉइजनिंग बात करते हैं जो कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये होता है इसका निमोनिक्स क्वीन डोनैक। क्वीन डोनैक से बात करते हैं। क्यू से आपका होता है क्वीन डोनैक। तो क्यू से बोलेंगे क्यूनिन, डी से डिजिटलिस, ओ से ओलेंडर, एन से निकोटिना टोबैकम, ए से इकोनाइट और सी से सेरेब्रम ओडिलियम। ठीक है, बात करते हैं हम। आज का फोकस होगा हमारा स्टाइचिनिन पॉइजनिंग पे। एक्चुअली ये डेरिवेटिव क्या है, इसका यूज क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल जो कि वाइवा में पूछा जाता है, इस पर फोकस करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो इस पर आ सकता है आपका। क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आज हम फोकस करेंगे स्टाइचिनिन पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, स्पाइनल पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका कंपाउंड है स्टाइचिनिन पॉइजनिंग। इसका डेरिवेटिव क्या है? स्टाइचिनस नक्स वोमिका। इसे कुचिला भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम कुचिला भी याद रखना है। और ये क्या करते थे पहले के ज़माने में ना, कुत्तों को, जो कुत्ते पागल हो जाते थे उनको मारने का काम आता था, इसलिए इसको डॉग बटन बोलते हैं। डायग्राम जो है ना, आप ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, एक तरफ दबा होता है कॉनकेव होता है, दूसरी तरफ उठा होता है कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिमेन में रहता है वाइवा में। प्रैक्टिकल के समय आप इसे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला क्या होता है, यूज टू किल स्टे डॉग्स। इसे डॉग बटन भी बोलते हैं। और इस सीट सिप जो होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है। ऑर्डरलेस होगा, बीटर इन टेस्ट होगा। ठीक है तो बीटर इन टेस्ट हो तो इंसान कोई खाता नहीं है। अब आ जाओ फेटल डोज के बारे में बात करते हैं। अगर डॉग ऐसे खाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्रश सीड अगर क्रश करके खिला दोगे आप तो उसमें मौत तुरंत हो जाती है। टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेचनिन, दो टेस्ट होते हैं, विंजल टेस्ट और सोनिन्सन टेस्ट। एक्चुअली होता है क्या है, स्ट्रेचनिन जो होता है ना, एक्साइटरी एक्शन शो करता है। क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा कि जो आपका ग्लाइसिन होता है ना, इनहिबिटिव न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो उसको इनहिबिट कर देता है। जब उसको इनहिबिट करेगा तो क्या हुआ, इनहिबिटर को इनहिबिट किया मतलब एक्साइटरी इफेक्ट शो करेगा, इसलिए एक्साइटरी इन एक्शन होता है। और विजुअल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यूज इन केस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब स्ट्राइचनिन सीड्स को हम डॉग बटन्स भी बोलते हैं, बता चुका हूँ। एक्टिव प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्टिव प्रिंसिपल तीन है, स्टैचनिन, दूशिन, लोगानिन। ठीक है, स्टैचनिन, दूशिन और लोगानिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करते हैं। जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है उस पर इफेक्ट करता है और कंप्लीट ब्लॉकेज करता है वेंट्रल हॉर्न ऑफ मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें ब्लॉकेज कर देगा। अब होता है ग्लाइसिन को इफेक्ट जो होता है, इनहिबिटिव होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में, उसको जाके इसने इनहिबिट कर दिया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, एक्साइटी इफेक्ट हो जाएगा। और इसी की वजह से जो ये डिजीज होती है मिमिक करती है टिटनेस के जैसा। इसके दो फेज होते हैं। पहला होता है कन्वर्जन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन। कन्वर्जन में क्या होता है कि पॉइजनिंग के समय बढ़ता जाता है। अब 5 to 6 कन्वर्जन होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। ठीक है, क्लोनिक कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, कन्वर्जन मिलेगा। और कन्वर्जन के बाद रिलैक्सेशन फेज आता है। रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, नॉर्मली ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन फेज इज मोर कंपेयर टू द कन्वर्जन फेज। ठीक है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। बट इन दिस पॉइजनिंग द कन्वर्जन फेज इज एलिवेटेड। कन्वर्जन इसमें भी था, इसमें था, लेकिन एलिवेट हो चुका होगा। एक्चुअली डेथ का रीजन क्या होता है, स्पाइटी मसल जो होती है ना, स्पाज्म हो जाती है, एस्पैक्सिया उसको बोलते हैं, जिसमें कन्वर्जन सॉरी कंसवर्सन विल बी रिटेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टिटनेस और स्टैचनिक पॉइजनिंग। एक्चुअली होता है कि स्टैचनिक पॉइजनिंग जो होती है ना, मसल सारे मसल्स को रिफ्लेक्ट करता है एट ए सेम टाइम। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होगी ना, इंक्रीज करते हैं कन्वर्जन को। लेकिन टिटनेस के केस में क्या होता है, सीक्वेंशियल मसल्स स्पाज्म देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। एक टोनस होगा, स्पाज्म होगा। टोनस में क्या होता है, 3 पॉइंट याद रखिएगा, ओपिस्थोनस, इम्प्रोस्थोनस एंड प्लूरोथोनस। ओपिस्थोनस में क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द बैक हो जाता है और मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। एक पीजी में आ चुका है क्वेश्चन कि मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा था, ओपिस्थोनस होगा। इम्प्रोस्थोनस के बारे में बात करते हैं, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ बैक होता है। और प्लूरोथोनस
टोन्स के बारे में बात करते हैं, लेटरल बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। स्पाज्म के बारे में बात करते हैं, राइकस सोडिनिकस। स्पाज्म में फेशियल मसल्स नहीं होता, इंसान जो होता है हंसता हुआ चेहरा दिखता है, इस टाइप का होगा, पूरे मसल्स खींच जाते हैं इसके, तो उसको बोलते हैं राइकस सोडिनिकस, ठीक है। अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं, बता चुका हूँ विंजल टेस्ट और सोनिजन टेस्ट करवाते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या होता है इसमें। गैस्ट्रिक लवाज नहीं करवाना जब कन्वर्जन होता हुआ इंजरी हो जाती है। गैस्ट्रिक लवाज जो कंट्रा इंडिकेशन होती है इन कन्वर्जन केस में। कंट्रोलिंग सीजर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बता चुका हूँ सीजर होते रहते हैं। कीपिंग पेशेंट अवे फ्रॉम द कन्वर्जन ट्रिगरिंग स्टिमुलाई, उसे दूर रखना है पेशेंट को। एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन, उसको ट्रीटमेंट करवाएंगे। एंटीडोट जो होता है ना सीजर कंट्रोल करने का, फिनोबार्बिटोन और डाइजिपम, दोनों आपको प्रिपेयर रखना है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें राइगर मोर्टिस देखने को मिलता है, तो इसमें एक निमोनिक्स है STEL, मतलब जो आपका स्टैचिन होगा ना वो अर्ली आएगा और लेट होगा, ठीक है। जो स्टैचिनिन होगा अर्ली होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, लेट ड्यूरेशन तक चलेगा। अर्ली इन ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। पोस्टमार्टम कैलिसिटी बात करते हैं, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें डेथ होती है इंक्रीज मसल्स एक्शन की वजह से। ब्यूटिफिकेशन होगा, आपका डिक्रीज होता है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, रेट ऑफ ब्यूटिफिकेशन किस में कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो आपका निमोनिक है SMC, एस मतलब स्टैचनिन, M से मेटेलिक पॉइजनिंग हुआ होगा तो, और C से कार्बोलिक कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड पॉइजनिंग में, ठीक है। दूसरा आपका था जेलेस्मियम पॉइजनिंग, और ये क्या करता है, इनहिबिटरी एक्शन करता है। स्टैचिन क्या था, एक्साइटी एक्शन था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।